अभी ईरान का इजराइल पर हमला। उत्तरी इजराइल में ईरान का ड्रोन जाकर गिरा है। यरूशलेम में भी ईरान ने कई मिसाइलें दागी। इमारत पर गिरी ईरानी मिसाइल। उत्तरी इजराइल में हमले के सायरन बज रहे हैं। एक साथ 5 इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। No way! No way! No way! और यरूशलेम में तबाही का मंजर दिखाता हूं आपको। यरूशलेम, ईरान की मिसाइलें। ईरान ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया। यहां भी एक रिहायशी इलाके में आकर किस तरीके से मिसाइल गिरी और उसके बाद अफरा तफरी और पैनिक की स्थिति दिखाई दी। यहां देखिए जरा, ताबड़तोड़ मिसाइल हमले इजराइल पर ईरान के। और जंग के बीच में ईरान में एक बड़ी बैठक की खबर है। इसमें मसूद पेज़ेश्कियान है। हाल ही में खामनेई के बाद एक तरीके से जो उत्तराधिकारी बने हैं अली रेजा अराफी, वो भी इसमें मौजूद हैं। और बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, यह तस्वीर सामने आई है। इसमें आपको मसूद पेज़ेश्कियान बीचों बीच बैठे दिखाई दे रहे हैं। अली रेजा अराफी भी इसमें आपको शामिल दिखाई दे रहे हैं और मोहसिन भी दिखाई दे रहे हैं आपको। यहां तस्वीर में एक साहब जो हैं वो मोहसिन हैं, जो वहां न्याय व्यवस्था को देखने वाली विंग के मुखिया हैं। तो इसमें आपको मोहसिन नजर आ रहे हैं, इसमें मसूद पेज़ेश्कियान नजर आ रहे हैं और इसमें अली रेजा अराफी भी नजर आ रहे हैं। ये तीनों ही इस समय ये जो अस्थायी काउंसिल बनाई गई है, इन्हीं तीनों के हाथों में इस समय कमान है। और इसी बैठक के बाद ये बताया जा रहा है, ये तस्वीर अब आई है सामने, लेकिन ये जो बैठक हुई थी, ये कल बैठक हुई थी। इस समय फिर से इस बैठक के बारे में बताया जा रहा है कि बैठक पुनः हो रही है। लेकिन कल इस बैठक के बाद ईरान की तरफ से होने वाले हमले और इंटेंस हो गए थे। इसी के बाद ये देखा गया कि ईरान ने अपने हमलों में अगला गियर लगा दिया, उसको नए लेवल पर ले गए वो। तो क्या ये एग्रेशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा? लेकिन एग्रेशन बढ़ाने भर से काम नहीं चलेगा। आपको अपने रिजर्व्स को भी ध्यान में रखना है। आपको यह भी देखना है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि क्या आपके पास इतना रिजर्व है कि आप लंबा सस्टेन कर पाए इस लड़ाई को। यहां जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। ये तीनों लोग यहां बैठे हुए तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहां आप देखिए तस्वीरों में ऊपर आपको खामनेई भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी बैठक के बाद कल हमलों के तेज होने की खबर थी और यह बताता है कि वो उसी विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं जो ख़ुमैनी और खामनेई जिस विचारधारा को लेकर आए थे यहां। क्योंकि ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं दीवार पर, ये आप देखिए, ख़ुमैनी और खामनेई की तस्वीरें बता रही हैं कि विचारधारा कौन सी है जिसको आगे बढ़ाना है। और यहां पर जब आपको दिखाई दे रहे हैं, अराफी दिखाई दे रहे हैं, मसूद पेज़ेश्कियान दिखाई दे रहे हैं, मोहसिन दिखाई दे रहे हैं, तो ये बता रहा है कि असल में दिमाग जो है वो किस तरह की विचारधारा को आगे लेकर जाने की बात कर रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अराफी शायद ज्यादा एग्रेसिव तरीके से चीजों को लेते हैं और इसीलिए ईरान ने अपने हमले और ज्यादा इंटेंस कर दिए हैं। क्या इसको इस तरीके से सतीश जी देखा जाना चाहिए? ये बैठक, अभी के हालात और चलने वाले हमले, क्या ये जो अस्थायी काउंसिल बनी है इसने तय कर लिया है कि अब तो एक लूज करने के लिए कुछ है नहीं? बिल्कुल दिनेश, देखिए 79 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खुमैनी और 89 के बाद खामेनी ने एक जो व्यवस्था बनाई और जो व्यवस्था बनकर आज जो दिखाई दे रही है वो हाइड्रा हेडेड है। हाइड्रा हेडेड मतलब कि एक सर को काटेंगे दूसरा सर वहां पर आ जाएगा और वो हो सकता है कि वो उससे ज्यादा रेडिकल हो। और वही परिस्थिति ईरान में बनती हुई दिखाई दे रही है। आप मार दें इस जो लीडर बनकर तैयार हो रहा है उसको भी खत्म कर दें, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं होगा। फिर नए सिर वहां पर आ जाएंगे, रावण की तरह 10 सिर हैं, एक काटेंगे दूसरा आ जाएगा। तो परिस्थितियां अत्यंत गंभीर हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चुनौती यह भी है जिससे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ाता है कि आपने रूल बेस्ड ऑर्डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और जिसमें अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश इसमें शामिल हैं। आपने इराक को 2003 में बर्बाद किया,
आपने लिबिया को 2011 में बर्बाद किया। तो एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है जिसको रूस और चीन बड़े ही संजीदगी से और सुरक्षा के दृष्टि से भी देख रहे हैं। और ये अगर नैरेटिव्स पूरी दुनिया में अगर स्थापित होता है तो यूरोपीय देशों को भी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी कि किसी भी देश में कोई देश जाकर आक्रमण कर वहां की सत्ता को परिवर्तन कर सकता है क्या? क्या ये चीजें भारत में नहीं हो सकती? क्या ये चीजें और देशों में नहीं हो सकती? तो अमेरिका को ये भी सोचना पड़ेगा, यूरोपीय देशों को सोचना पड़ेगा, क्या कोई रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं रहेगा? सर, रूल बेस्ड ऑर्डर 2003 में फरवरी ही थी, मेरे ख्याल से 3 या 5 फरवरी थी, जब वो शीशी यूनाइटेड नेशंस में लहरा कर दिखाई गई और ये कहा गया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और उसके बाद मई आते आते सद्दाम हुसैन के खात्मे की खबर आई। अब ये जो तरीका है, इसी के बारे में अभी पूर्णिमा नाथ जी कह रही थी कि उनको जो लग गया उसके लिए तमाम कारण बना दिए जाएंगे, तमाम पृष्ठभूमि बना दी जाएगी, और असल में ये सिविलाइजेशंस के टकराव के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। सिर्फ ये मिसाइलों की बारिश और ड्रोन्स की बारिश और बम गोला बारूद नहीं है, ये सिविलाइजेशंस के बीच में चलने वाला क्लैश है।